बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम धामी का हरिद्वार दौरा। आज शास्त्रोत्सव में के समापन महोत्सव में होंगे शामिल। पतंजलि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भी लेंगे हिस्सा। शास्त्रोत्सव में पहुंचे देश भर के संस्कृत संस्थानों के छात्र। केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय में यह कार्यक्रम होगा और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसमें शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर शास्त्रोत्सव उत्सव में देश भर के संस्कृति के छात्र पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भी बना आयोजन का हिस्सा। सीएम धामी का आज हरिद्वार में दौरा है। शास्त्रोत्सव में शामिल होंगे सीएम और पतंजलि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भी बना है आयोजन का हिस्सा और सीएम धामी का आज हरिद्वार में दौरा है, जो कि काफी अहम भी माना जा रहा है। व्यवस्थाएं चाक चौबंद इस दौरान की गई है। तो पतंजलि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान देश भर से संस्कृत संस्थानों के छात्र पहुंचे हुए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार में दौरा है। और देहरादून से बड़ी खबर, कांग्रेस का प्रशिक्षण कार्यक्रम आज से शुरू। आज और कल 2 दिन तक चलेगा प्रशिक्षण कार्यक्रम। सभी जिलों के जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष लेंगे हिस्सा। जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्ष को दिया जाएगा प्रशिक्षण। मेरा वोट मेरा अधिकार को लेकर समझाई जाएगी रूपरेखा। कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष समेत प्रदेश के वरिष्ठ नेता। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों को यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। और मेरा वोट मेरा अधिकार को लेकर समझाई जाएगी रूपरेखा। मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान भी कांग्रेस पार्टी चला रही है। उसके लिए भी सभी जिला अध्यक्षों को पार्टी प्रशिक्षण दे रही है। 21 और 22 तारीख को उसका प्रशिक्षण आयोजित होगा और पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक राजधानी देहरादून में हो रही है। तो 2027 की तैयारी के लिए कोई भी कोर कसर पार्टी नेतृत्व नहीं छोड़ना चाहता। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी सारी तैयारियों को स्वयं देख रहे हैं, सारी जो है बैठकों की रूपरेखा बना रहे हैं और निश्चित तौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव में कोई कोर कसर ना छोड़ी जाए और पहले से ही जो है सारी विधानसभा क्षेत्रों का डाटा तैयार कर लिया जाए, वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां सुधार ली जाए, बूथ मैनेजमेंट दुरुस्त कर लिया जाए। इस पर फोकस किया जा रहा है। तरह से रूपरेखा तैयार की है। जिला अध्यक्षों, महानगर अध्यक्षों को आज समझाया भी जाएगा, बताया भी जाएगा कि किस तरह से आगे की रूपरेखा तैयार की जा रही है। और मेरा वोट मेरा अधिकार को लेकर यह कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। आज प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी इस बैठक में, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और सभी जिला अध्यक्ष और तमाम बड़े नेताओं को यह जानकारी भी साझा करेंगे। आज और कल 2 दिन तक प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रहेगा। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, जिस तरह से देखा भी जा रहा है कि अब एक्टिव होती हुई कांग्रेस नजर आ रही है, किस तरह की मुहिम अब चलाने जा रही है? हाँ देखिए, बिल्कुल विशाल, जिस तरह से देखा जाए कि कांग्रेस अब जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने जा रही है और 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ये रहेगा। और ऐसे में इस कार्यक्रम के तहत जो है जो जिलाध्यक्ष है, महानगर अध्यक्ष हैं, उनको जो है प्रशिक्षण इसमें दिया जाएगा और मेरा वोट मेरा अधिकार के तहत यह प्रशिक्षण होना है। क्योंकि जिस तरह से अभी हाल ही में देखा होगा कि अभी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कांग्रेस ने की थी, उस दौरान जो है CWC के सदस्य आए थे, कुलदीप सिंह सब्बल, और उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया था कि जो इलेक्टोरल है, वोटिंग इलेक्टोरल है, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ की गई हैं। जो अन्य राज्यों में वोटिंग है वही जो है लिस्ट में नाम यहाँ दूसरे राज्य में देखने को मिल रहा है। बहुत पैमाने पर गड़बड़ियाँ की गई हैं, जिससे जो है कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज में समस्या आई है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में पहले जिस तरह से वोटिंग मिली थी, उतने ही वोट मिलने के बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं
हार हुई है, तो ये कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है। उसी के चलते अब जो है जिला अध्यक्ष और महानगराध्यक्षों को इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा कि कैसे जो है अपने अपने क्षेत्र में जाकर के उन लोगों से मिलना है जिनकी इस नगर निगम चुनाव के दौरान जो है वोट कटी थी, और साथ ही साथ जो लोग वोटिंग नहीं कर पाए, किसी प्रकार से उनको असुविधाओं का सामना करना पड़ा, उनसे जो है एक फॉर्म भरवाया जाएगा, जिसके तहत ये पूरे देखिए अगर प्रदेश स्तर की बात की जाए तो प्रदेश स्तर में पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। आज और कल 2 दिन प्रशिक्षण के बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा और मेरे वोट मेरे अधिकार के तहत जो कांग्रेस कमेटी के लोग हैं वो लोगों के बीच जाएंगे और वहाँ से फॉर्म भरवाते हुए इनको इकट्ठा करेंगे। उसके बाद जो है आरटीआई के माध्यम से भी एक सूचना मांगी जाएगी और साथ ही साथ इसके तहत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को ये पूरा ब्यौरा दिया जाएगा और साथ ही साथ राष्ट्रपति को भी ये पूरा ब्यौरा भेजा जाएगा ताकि जो है इसका खुलासा किया जा सके। कांग्रेस का मानना है कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उस दौरान जो उन्हें वोटिंग परसेंटेज मिला था उतने वोटिंग परसेंट उन्हें विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद उन्हें हार का सामना करना, जैसे महाराष्ट्र की बात उन्होंने की, उसके बाद उन्होंने उत्तराखंड की बात की, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो इलेक्शन वोटिंग है उसमें कहीं ना कहीं समस्या पैदा की जा रही है और अगर हम वोटिंग लिस्ट मांगते हैं तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन उससे फरेज करता है, वो देने का काम नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस पर सवाल उठ रहे हैं और वो इसी के तहत अब ये प्रशिक्षण कार्यक्रम करेंगे और 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम करके उनको इसका प्रशिक्षण देंगे कि कैसे कैसे हमें ये पेज के फॉर्म भरवाने हैं और इस पर काम करना है। जी तो योगेश, क्या माना जाए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कौन कौन बड़े नेता शामिल भी होंगे? क्या कोई केंद्र से भी बड़े नेता इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा पूरी तैयार की गई है और उसकी जिम्मेदारी जो है प्रदेश अध्यक्ष करण मारा के ऊपर है और करण मारा इसमें कार्यक्रम में रहेंगे। इसके साथ साथ जो अन्य वरिष्ठ नेता है, चाहे पूर्व अध्यक्ष की बात की जाए, गणेश गोदयाल जी की, प्रीतम सिंह की बात की जाए या फिर हरीश रावत जी की बात की जाए, तो तमाम ऐसे नेता हैं जो इसमें जो है जिनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है वो इसमें रहेंगे और कैसे इस पर काम करना है, कैसे इस फॉर्म भरवाने हैं, पूरी रूपरेखा जो है वो उनको समझाते हुए नजर आएंगे। उसके बाद जो है 2 दिवसीय प्रशिक्षण के बाद इस पर काम होना शुरू हो जाएगा और मेरा वोट मेरे अधिकार के तहत लोगों के फॉर्म भरवाने शुरू किए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर उनका साफ तौर पर कहना है कि जो जिला अध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि कैसे ये कार्यक्रम होना है। उसके बाद जो है वो मंडल स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों को समझाएंगे कि आखिरकार हमें कैसे इसका काम करना है। वो यानी कि अपना प्रशिक्षण जो भी हासिल करेंगे उसको जो है कहीं ना कहीं मंडल स्तर पर साझा करेंगे। उसके बाद जो है वहाँ के जो मंडल स्तर के नेता हैं या जो बूथ स्तर के नेता हैं, नगर के स्तर के नेता हैं, उनको तमाम इसकी जानकारी दी जाएगी ताकि वो जो है अपने अपने क्षेत्र में इनकी रूपरेखा तैयार करें और लोगों से मिलकर इनके फॉर्म को भरवाने का काम करें। जी तो ऐसे में क्या माना जाए योगेश, क्या एक बार फिर से तैयारी की जा रही है अपने आप को स्टैंड करने की कांग्रेस की ये उत्तराखंड में? देखिए बिल्कुल माना जा सकता है कि इस तरह से देखा जाए कि कल एक बड़ी बैठक जो है कांग्रेस के मुख्यालय पर की गई थी, उसमें चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात की जाए, जो है विधायक प्रीतम सिंह की बात की जाए, तो तमाम जो बहुत बड़े नेता थे जो अब तक जो है कांग्रेस की रीढ़ रहे हैं वो जो है वहाँ पर शामिल हुए। और जिस तरह से पहले से देखा जाता था कि आपसी मतभेद कहीं ना कहीं सामने आते थे, अंतर कलह सामने आते थे, वो कल नहीं दिखी। कल जो है तमाम नेता एक मंच पर एक बैठक में मौजूद आए, उन्होंने उस पर जो है काफ़ी सहमतियाँ उनके कार्यक्रम को लेकर बनी। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस चाहती है कि जो अब तक हुआ वो उसको छोड़कर आगे जो है नई रूपरेखा तैयार की जाए और किसी तरह से 27 के चुनाव में जुटा जाए, क्योंकि 27 का चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत जिम्मेदारी का चुनाव है, क्योंकि अब तक देखा जाए तो काफ़ी लंबे समय से प्रदेश की सत्ता से कांग्रेस दूर है। तो निश्चित तौर पर चाहती है कि वो इस बार जो है इसमें प्रदेश की चुनाव को जीते और सत्ता में वापसी लौटे। तो निश्चित तौर पर इस पर कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस पर चिंतन मंथन कर रही है और यही कारण है कि अब तरह तरह के कार्यक्रम चलाकर, तरह तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम देकर के जो जनता से जुड़ने का काम जो है कांग्रेस करना चाहती है, ताकि जो है किसी तरह से सत्ता में वापस लौटा जाए और जो है जो एक लंबा समय का जो वनवास है वो खत्म हो। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।